नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिंदगी की परिभाषा। शाम के 6 बजने जा रहे थे और कनिका लगभग 3 घंटे से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसी वजह से कनिका की माँ रुचिता और पिता निखिल परेशान बैठे थे। कनिका की माँ ने कुछ सोचते हुए निखिल से कहा, आपको नहीं लगता हमें अब कनिका की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए? 1 साल होने को है, कब तक वो अपने तलाक का बोझ ढोती रहेगी? कल भाई साहब ने जो भी कहा उसके बाद से कनिका अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। आखिर भाई साहब होते कौन है हमारी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाने वाले? निखिल ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी नाराजगी जायज है रुचिका, लेकिन लोगों के ताने और कड़वी बातों के दबाव में आकर इस बार मैं अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला जल्दबाजी में नहीं लूंगा। एक बार मेरे गलत फैसले की वजह से उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब आगे वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। माँ बाप होने के नाते हमें बस अपनी बच्ची के साथ खड़े रहना है। निखिल और रुचिका अभी बातें ही कर रहे थे कि कमरे के दरवाजा खुला और लगभग 24 साल की प्यारी सी एक लड़की नेवी ब्लू कलर की प्लेन साड़ी में हल्के मेकअप के साथ बालों का जूड़ा बनाए हुए बाहर निकली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा पापा, आप दोनों अब तक रेडी नहीं हुए। 6 बज गए हैं, हमें शादी में पहुंचने में देर हो जाएगी। चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए आप दोनों। तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीकर निकलेंगे। कनिका मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ बढ़ी ही थी कि रुचिका बोली, बेटा तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं और तेरे पापा चले जाएंगे, तब तक तू अपनी सहेली को बुला ले। कनिका ने मुस्कुराकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ते हुए कहा, मम्मा आप जो सोच रही हैं वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन भरोसा कीजिए मैं शादी में जाना चाहती हूँ। ललिता मेरी कजन सिस्टर ही नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैं लोगों के डर से छिपकर घर में कैद नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। आप और पापा जानते हैं कि मेरी शादी टूटने में मेरी कोई गलती नहीं थी और इतना मेरे लिए काफी है। सोसाइटी, लोग, रिश्तेदार क्या सोचते हैं हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन अब मेरी समझ में ये बात आ चुकी है कि आप चाहे कितने भी सच्चे और ईमानदार हो, लेकिन अगर किसी की सोच ही गलत है तो वो आपके बारे में ना कभी अच्छा सोच सकते हैं और ना बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मैं अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक नहीं दूंगी। शादी मेरे जीवन की परिभाषा नहीं बदल सकती। अपनी जिंदगी अब मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। कनिका के चेहरे की नई चमक और आत्मविश्वास देखकर रुचिका और निखिल के चेहरे भी चमक उठे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।